वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था वेव्स एंड साउंड, और आज इस चैप्टर के पहले न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पर इस चैप्टर में या इससे जुड़े और आपके सिलेबस में मौजूद जितने भी चैप्टर्स होंगे, टॉपिक वाइज जो जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आप लोगों को करवाता रहूंगा, ताकि हर टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को उस टॉपिक का मुकम्मल कॉन्सेप्ट सही मायनों में क्लियर हो जाएगा, और ये भी आइडिया हो जाएगा कि हम किसी भी टॉपिक को समझने के बाद जब उसका एक दफ़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो मुकम्मल तौर पे जितनी जुड़ी गई चीज़ें होती हैं वो सब क्लियर हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल जो हमारे सामने मौजूद है वो है प्रॉब्लम नंबर 1, वेव्स एंड साउंड का चैप्टर। पहला प्रॉब्लम नंबर 1 है ये, और ये न्यूमेरिकल रिलेट करता है, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू अ मास कनेक्टेड स्प्रिंग, जो बेसिकली हम आज के सेशन में न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल होगा मास कनेक्टेड स्प्रिंग से रिलेट करता हुआ न्यूमेरिकल है। याद होगा मास कनेक्टेड स्प्रिंग की हमने डेरिवेशन की थी, जिसमें हमने ये प्रूफ किया था कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। यहां पर हम उसी एक्सपेरिमेंट से रिलेट करता हुआ एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम पर आते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg इज अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। इसकी डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि ज्यादा हमें समझ में आए, और ज्यादा करते हुए समझ में भी आएगा तो एग्जैक्टली मजा भी आएगा। तो चले मैं यहां डायग्राम भी ड्रॉ कर लेता हूं। हमारे पास जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग होता है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, जिसके साथ आपने एक बॉडी को कनेक्ट किया हुआ है जिसका मास m है। ठीक है, अब कहा गया एक बॉडी जो आपने यहां स्प्रिंग के साथ, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ अटैच की हुई है, उसका मास कितना दिया गया है? उसका मास दिया गया है 0.3 kg। ठीक है, तो डेटा बना लेते हैं हम इसका। जो वैल्यूज या जो इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं गिवन न्यूमेरिकल से, वो हम साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन को कहां इकट्ठा करने वाले हैं? डेटा में। तो मास ऑफ द बॉडी कितना मौजूद है? मास ऑफ द बॉडी गिवन है हमें 0.3 kg के बराबर। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, याद होगा इस पूरी डेरिवेशन के दौरान हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की बात की थी जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया गया है 5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास मौजूद है या हमें दिया गया है स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू दी गई है 5 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, ये न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट किस तरह से हुआ? याद होगा हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है F इज इक्वल टू KX के बराबर। K को अगर यहीं पर रहने दें, X क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है उस तरफ जाके फोर्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा। फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं जबकि डिस्प्लेसमेंट को मीटर के अंदर। तो इस एतबार से जो यूनिट बढ़ता है स्प्रिंग कांस्टेंट का वो होगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी। स्प्रिंग कांस्टेंट का टाइम पीरियड मैंने डेरिवेशन के दौरान आप लोगों को नहीं बताया था, तो इसकी प्रॉपर डेरिवेशन नहीं है एक्चुअल में। इसका जो फॉर्मूला हम यहां लिखेंगे उसको बेटा अपने पास कॉपी कर लो। न्यूमेरिकल जैसे कि हम सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि मास कनेक्टेड स्प्रिंग का है। तो इसमें यही फॉर्मूला जब कभी हमें टाइम निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उसकी हम बात करेंगे। फिलहाल सिंपली इस बात को याद करेंगे, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी। रिक्वायर्ड क्या है, वांटेड क्या है? रिक्वायर्ड है हमारे पास, रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड का क्या मतलब होगा? जो चीज हमें निकाल कर देनी है, हमें टाइम पीरियड निकाल के देना है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब यानी कैपिटल T, जिसे क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने, यानी ये निकालना है। अच्छा, टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? जैसे ही आपने इसको, इस बॉडी को मीन पोजीशन से, जहां ये मौजूद है इस वक्त, इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन का नाम देते हैं m.P, मीन पोजीशन। जब आप इस पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे तो होगा ये कि ये बॉब जो है, हम डिस्टर्ब कैसे करते हैं? हम होल्ड करके इस फोर्स को, हम इस ऑब्जेक्ट को पकड़कर टुवर्ड्स राइट मूव कराते हैं, यानी स्प्रिंग को स्ट्रेच्ड करते हैं। स्प्रिंग को स्ट्रेच्ड करने से ये ऑब्जेक्ट या ये जो बॉडी है कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, और वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन कितना होगा उसे हम x का नाम देते हैं। जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है।
ठीक है। अब एक्सट्रीम पोजीशन, इस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। जब आप फोर्स रिमूव करोगे, आप लेकर आए एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर आपने फोर्स रिमूव कर दी। जैसे ही आपने फोर्स रिमूव की तो ये बॉडी अपनी जगह रुकेगी नहीं, ये दोबारा रिटर्न बैक होगी, क्योंकि जो एनर्जी या जो फोर्स इसने अपने अंदर एनर्जी रिस्टोर कर ली, इस एनर्जी के साथ वो फोर्स लगाएगी टूवर्ड्स बैकवर्ड, और ये ऑब्जेक्ट दोबारा मेन पोजीशन की टूवर्ड्स आएगा, मेन पोजीशन की जानिब आएगा। फिर वो मेन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, जितना आपने उसे स्ट्रेच किया था उतना ही ये स्प्रिंग जो है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रेस हो जाएगा, और कॉम्प्रेस होकर वो जो पोजीशन पर आ जाएगा, उस पोजीशन को भी हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। ठीक है, मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करने वाली मोशन को ही ऑसिलेटरी या फिर जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो यहां आपने ये देखा कि ये ऑब्जेक्ट पहले मेन पोजीशन पर था, उसे आपने होल्ड करके, उसे आपने पकड़कर टुवर्ड्स राइट मूव करवाया, स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने के बाद जैसे ही आपने फोर्स रिमूव की, ये रिटर्न बैक हुआ, मेन पोजीशन पर रुका नहीं, और उसके बाद जितना स्ट्रेच किया हुआ था उतना ही कॉम्प्रेस हो गया। और फिर जब दोबारा ये वापसी, ये इसी तरह अपनी मोशन परफॉर्म करता रहेगा। दोबारा जब एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो इस तरह से इसने एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लिया। जहां से हमने उसे छोड़ा था वो दोबारा उसी पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी आती है तो ये इसका कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है, जिसे हम वन वाइब्रेशन भी कहते हैं, वन ऑसिलेशन भी कहते हैं, वन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, या वन राउंड ट्रिप भी कहते हैं। ये चारों नाम दिए जा सकते हैं। तो ये कितना टाइम लेगा एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, वो टाइम हमें निकाल कर देना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। अच्छा, अब जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ये याद रखें, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। m होता है मास ऑफ द बॉडी जो कि कांस्टेंट रहेगा, k जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब इसमें पाई एग्जैक्टली हमें पता है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो बराबर होती है 3.14, एग्जैक्टली 3.14, ये कांस्टेंट है। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो यहां आपका ये 2 एज इट इज रहेगा, पाई की जगह हमने 3.14 रख लिया, अंडर रूट m कितना दिया गया है, मास ऑफ द बॉडी कितना मौजूद है 0.3, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें 5 दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2, और फिर 2 4 जा 8, यानी ये आपका आ रहा है 6.28। और अगर 0.3 को आप डिवाइड करते हो तो ये तकरीबन आता है 0.3 को 5 से अगर डिवाइड करें तो 0.06 आएगा, 0.06 आएगा। ठीक है, मैंने इन दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर लिया। आप लोग चाहें तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.3 डिवाइड बाय 5 0.6 के बराबर आ गया। अब आप इन दोनों को जब आप अंडर रूट 0.06 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6.28 को, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा टाइम पीरियड का, और ये टाइम पीरियड यहां से सॉल्व होने के बाद तकरीबन आ रहा है 1.54 सेकंड्स। ठीक है, 1.54 सेकंड्स। तो ये वो टाइम है जो हमें निकालना था जब कोई मास किसी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होता है, और जैसे ही हम उसे मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करने पे जब वो कंप्लीट ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, इस दौरान एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के दौरान कितना टाइम लेगा, वो टाइम होता है तकरीबन 1.54 सेकंड्स। ठीक है जी, चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आप इसे कॉपी कर सकें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं। नेक्स्ट सिंपल पेंडुलम का न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।